बरसात के सीजन के ये 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर में आप सब्जियों की फसलों की खेती करके एक अच्छी आमदनी ले सकते हैं, क्योंकि बारिश के सीजन और बारिश के सीजन के बाद में हमें ज़्यादातर फसलों का मंडी थोक भाव काफ़ी अच्छा मिलता है। अब कौन सी ऐसी 5 फसलें जिनकी बुआई आप बारिश के सीजन में कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव किसान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन सी ऐसी 5 फसलें जिनकी बुआई आप बारिश के सीजन में कर सकते हैं और जिनका मंडी थोक भाव हमें बारिश के सीजन और बारिश के सीजन खत्म होने के बाद काफी अच्छा मिलता है। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम बारिश के सीजन में कौन कौन सी फसलों की बुआई कर दिए और कौन कौन सी फसलों की बुआई हम करने वाले हैं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी पहली फसल है टमाटर। बारिश के सीजन में टमाटर की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय है 15 जुलाई से लेकर आप अगस्त के महीने तक टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप बारिश के सीजन में टमाटर की फसल से अच्छा मंडी थोक भाव लेना चाहते हैं तो आप जुलाई के इसी महीने में टमाटर की नर्सरी लगा दें। अब सवाल आता है कि हम बारिश के सीजन के लिए टमाटर के लिए कौन से बीजों का चुनाव करें, तो आप सिजंता कंपनी की हिमसोना वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। हिमसोना वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि इसके टमाटर के फल रूम टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होते और आप उन्हें कई दिनों तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। यानी कि जब अगर आपको मंडी थोक भाव अच्छा नहीं मिले तब आप उन्हें कुछ दिनों के लिए स्टोरेज करके रख सकते और उसके बाद में अपने टमाटर की फसल को बेच सकते। इसके अलावा आप सेमिनस अभिलाष और अर्का रक्षक F1 के सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं टमाटर की फसल के लिए। 1 एकड़ टमाटर की खेती में आपके बीज की मात्रा लगेगी 60 ग्राम। तो अगर आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती करते हैं तो आपको 60 ग्राम बीज की जरूरत लगेगी। आप बारिश के सीजन में टमाटर के बीजों की बुआई बेड बनाकर करें। 2 बेड के बीच की दूरी आप 5 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 फीट रखें। अब हमने यहाँ पर 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट ली है। इसका कारण यह है कि हमारे टमाटर के पौधे की निचली सतह पर भी सूर्य का प्रकाश जाना चाहिए। अगर आपके पौधे की निचली सतह पर सूर्य का प्रकाश जाता है तो आपके पौधे पर फंगस जनित रोगों का अटैक काफी कम देखने को मिलेगा। इसलिए हमने टमाटर के 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट रखी। आप जुलाई और अगस्त इन दोनों ही महीनों में टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। दूसरी फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी दूसरी फसल है शिमला मिर्च। बारिश के सीजन में शिमला मिर्च की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त का महीना है। शिमला मिर्च की नर्सरी 40 से 45 दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब जिन राज्यों में शिमला मिर्च की खेती नहीं होती है वह शिमला मिर्च का अच्छा मार्केट नहीं है, वे किसान भाई शिमला मिर्च की जगह मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। शिमला मिर्च और मिर्च इन दोनों से ही हमें लंबे समय के लिए उत्पादन मिलता है, तो हमारी फसल भी मंडी में लंबे समय के लिए जाती है। तो जो हमें ओवरऑल मंडी थोक भाव है वह अच्छा मिलता है। कभी हमें मंडी थोक भाव अच्छा मिलेगा तो कभी मंडी थोक भाव हमें कम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल एवरेज हमें इन दोनों फसलों का मंडी थोक भाव बारिश और बारिश के सीजन के बाद अच्छा ही मिलता है। इसलिए हमने इन दोनों फसलों को चुना है। हमारी तीसरी फसल है बैंगन। बैंगन की नर्सरी बारिश के सीजन में लगाने का सबसे उपयुक्त समय है जून, जुलाई और अगस्त का महीना। यानी कि अगर आपने जून के महीने में बैंगन की नर्सरी नहीं लगाई थी तो आप जुलाई और अगस्त के महीने में बैंगन की नर्सरी लगा सकते हैं। बैंगन की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। तो अगर आप सितंबर के महीने में बैंगन के पौधों का ट्रांसप्लांट करते तो आपकी फसल नवंबर के महीने से शुरू होगी और नवंबर और दिसंबर के महीने में हमें बैंगन का काफी अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है। इसलिए हमने बैंगन की फसल को चुना है बारिश के सीजन में बुआई के लिए। हमारी चौथी फसल है मूली। मूली की फसल का आपको चाहे पूरे साल अच्छा मंडी थोक भाव नहीं मिले, पर बारिश के सीजन में मूली की फसल का सबसे अच्छा मंडी थोक भाव मिलता है। इसलिए आप जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में मूली की खेती अवश्य करें। अब सवाल आता है कि हम बारिश के सीजन में मूली के लिए कौन से बीजों का चुनाव करें, तो आप मूली के लिए सिजंता आइवरी के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं या फिर महिको माही 22 के भी सीड्स ले सकते हैं। हमने
मूली की जगह मूली पत्ता के बीजों की बुआई की है आज। इसके लिए हमने आरके सीड्स की रेडिस पालक पत्ता के सीड्स का चुनाव किया है। अगर आप भी मूली पत्ता के बीजों की बुआई करना चाहते हैं तो आप जुलाई के महीने में मूली पत्ता के बीजों का छिड़काव कर सकते हैं। हमारी 5वीं फसल है फूल गोभी और पत्ता गोभी। अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करने का सबसे उपयुक्त समय जून, जुलाई व अगस्त का महीना है। तो जिन किसान भाइयों ने जून के महीने में अगेती पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी नहीं लगाई थी, वे भी जुलाई और अगस्त के महीने में अगेती पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जब आपकी फसल समय से पहले आएगी तो आपको पत्ता गोभी और फूल गोभी का मार्केट में भाव भी अच्छा मिलेगा। बारिश के सीजन में इन फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपका सही बीजों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। इसलिए पत्ता गोभी के लिए आप नामधारी NS43 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा सेमिनस वोयाजर के सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं पत्ता गोभी की फसल के लिए। वहीं हम अगर बात करें फूल गोभी के लिए तो फूल गोभी के लिए आप सीजंता CFL 1522, सीजंता CFL 6099, सेमिनस बरखा, नेजुवेडू सीड्स की NSCF 250 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने आपसे बोला था कि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि हमने जून, जुलाई और बारिश के सीजन में कौन कौन सी फसलों की खेती की है और कौन सी फसलें लगाने वाले। तो हम एक एक करके जानते हैं कि हमने कौन कौन सी फसलें लगाई है और कौन सी फसलें लगाने वाले हैं। हमने इस खेत पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज और बैंगन की नर्सरी लगाई है। हमारी बैंगन की फसल जो गर्मी के सीजन में लगाई थी वह चल रही है और इस बैंगन की नर्सरी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाएगी। यानी कि हम अगस्त के महीने में पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन और प्याज की नर्सरी का पौधारोपण करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्याज और फूल गोभी, पत्ता गोभी के बीजों का जर्मिनेशन हो चुका है। इसके साथ ही हमने जून के महीने में खीरा के बीजों की भी बुआई कर दी थी और आप देख सकते हैं कि हमारी फसल 15 से 20 दिनों की हो गई है। और हमने उस खेत में भिंडी के बीजों की भी बुआई की। हमने इस खेत में जून के महीने में ही पालक के बीजों की बुआई कर दी थी और अभी हमारी पालक की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसके अलावा हमने बारिश के सीज़न में जुलाई के महीने में मूली पत्ता हमने आरके सीड्स की रेडिस पालक पत्ता के बीजों का चुनाव किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम मूली पत्ता की खेती पर विस्तृत में वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमने धनिया के बीजों की भी बुआई की। तो हमने बारिश के सीज़न में जून और जुलाई के महीनों में इन फसलों की बुआई की है और अगस्त के महीने में हम क्या लगाने वाले हैं इसकी डिटेल हमने आपको पहले ही दे दी। अगर आप इनमें से किसी भी फसल पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 1500 लाइक्स का टारगेट रखा है तो लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप बारिश के सीज़न में कौन सी फसलों की बुआई करने वाले हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।